नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम जानेंगे महाकुंभ के रहस्यमयी इतिहास, इसकी धार्मिक मान्यता और यह क्यों दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माना जाता है। अगर आपको धर्म, संस्कृति और अद्भुत भारतीय परंपराओं में रुचि है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए महाकुंभ के इस अद्भुत संसार में प्रवेश करें। महाकुंभ का अर्थ और महत्व। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा। यह हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं, संतों और अखाड़ों का संगम होता है। कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं, तभी से ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। महाकुंभ का पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला, जो धरती के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इस दौरान अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरीं, इसीलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। महाकुंभ का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में पवित्र नदियों में स्नान का महत्व बताया गया है। महाभारत में महाकुंभ स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कुंभ के आयोजन और स्थानों का वर्णन है। इतिहास में भी महाकुंभ का विशेष महत्व रहा है। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं सदी प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया था। ब्रिटिश शासनकाल में भी यह मेला प्रसिद्ध था और आधुनिक भारत में इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। महाकुंभ का आयोजन और स्नान का महत्व। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रहों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष शाही स्नान तिथियां: पहला शाही स्नान अमृत योग में, दूसरा शाही स्नान सूर्य ग्रहों की विशेष स्थिति में, अंतिम शाही स्नान पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान। महाकुंभ और अखाड़े। महाकुंभ का सबसे प्रमुख आकर्षण विभिन्न अखाड़ों के साधु संत होते हैं। अखाड़े वे संगठन होते हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख अखाड़े इस प्रकार हैं: जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर, अणि अखाड़ा आदि। अखाड़ों के नागा साधु विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं। वे पूर्णतः नग्न रहते हैं, भस्म लगाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। महाकुंभ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का परिचायक भी है। यह मेला कला, योग, ध्यान और आयुर्वेद का अद्भुत संगम है। महाकुंभ के दौरान कई प्रवचन, साधना शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतिहास में भी महाकुंभ का उल्लेख मिलता है। महान सम्राट हर्षवर्धन और कई अन्य शासकों ने इस मेले का समर्थन किया था। आधुनिक युग में महाकुंभ। आज के समय में महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक वैश्विक आकर्षण बन चुका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह होता है, जिसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। भारत सरकार ने इस मेले को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी, हाईटेक सिक्योरिटी, डिजिटल बुकिंग सिस्टम, प्रदूषण नियंत्रण योजना, इन सब के बावजूद इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कभी कम नहीं होती। मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति है। यह वह स्थान है जहां आस्था और विज्ञान एक साथ चलते हैं, जहां श्रद्धा और भक्ति अपने चरम पर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। हर हर गंगे।